गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सिहोनी फौज के खान यूनस और रिफा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सिहोनी फोर्सेज ने बर्बरियत तेज कर दी। इसराइली फौजियों और आबादकारों के हमले में 2 फलस्तीनी लुक़मे अजल बन गए। दूसरी जानिब हमास ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए मजीद 3 जरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। बकिया 8 लाशों की तलाश भी तेज कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भड़के मारते हुए कहा कि गजा में कार्रवाइयों के लिए अमरीका से इजाजत नहीं मांगते, सिर्फ आगाह करते हैं। गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज मौजूद हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, इसराइल का जंगबंदी के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई खराब है। जंगबंदी के बाद 200 से जायद बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया। हमास अमन मुआहदे की कामयाबी के लिए ज्यादा संजीदा दिखाई देता है। गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सिहोनी फौज के खान यूनस और रिफा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सिहोनी फोर्सेज ने बर्बरियत तेज कर दी। इसराइली फौजियों और आबादकारों के हमले में 2 फलस्तीनी लुक़मे अजल बन गए। दूसरी जानिब हमास ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए मजीद 3 जरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। बकिया 8 लाशों की तलाश भी तेज कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भड़के मारते हुए कहा कि गजा में कार्रवाइयों के लिए अमरीका से इजाजत नहीं मांगते, सिर्फ आगाह करते हैं। गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज मौजूद हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, इसराइल का जंगबंदी के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई खराब है। जंगबंदी के बाद 200 से जायद बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया। हमास अमन मुआहदे की कामयाबी के लिए ज्यादा संजीदा दिखाई देता है। गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सिहोनी फौज के खान यूनस और रिफा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सिहोनी फोर्सेज ने बर्बरियत तेज कर दी। इसराइली फौजियों और आबादकारों के हमले में 2 फलस्तीनी लुक़मे अजल बन गए। दूसरी जानिब हमास ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए मजीद 3 जरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। बकिया 8 लाशों की तलाश भी तेज कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भड़के मारते हुए कहा कि गजा में कार्रवाइयों के लिए अमरीका से इजाजत नहीं मांगते, सिर्फ आगाह करते हैं। गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज मौजूद हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, इसराइल का जंगबंदी के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई खराब है। जंगबंदी के बाद 200 से जायद बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया। हमास अमन मुआहदे की कामयाबी के लिए ज्यादा संजीदा दिखाई देता है। गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सिहोनी फौज के खान यूनस और रिफा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सिहोनी फोर्सेज ने बर्बरियत तेज कर दी। इसराइली फौजियों और आबादकारों के हमले में 2 फलस्तीनी लुक़मे अजल बन गए। दूसरी जानिब हमास ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए मजीद 3 जरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। बकिया 8 लाशों की तलाश भी तेज कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भड़के मारते हुए कहा कि गजा में कार्रवाइयों के लिए अमरीका से इजाजत नहीं मांगते, सिर्फ आगाह करते हैं। गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज मौजूद हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, इसराइल का जंगबंदी के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई खराब है। जंगबंदी के बाद 200 से जायद बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया। हमास अमन मुआहदे की कामयाबी के लिए ज्यादा संजीदा दिखाई देता है।